आज जो हमारा आप लोगों को पहले मुझे बता दें, आवाज़ आ रही है ऑडिबल? ज़रा इस चीज़ का मुझे बता दें बस। आई एम ऑडिबल? की आवाज आ रही है। ओके। काइंडली अपने सब लोग जो है माइक जो है वो अपने म्यूट ही रखिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन लूँगा एंड पे, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि ऐसे क्या होता है, इंग्लिश ऐसे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या होता है। और बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं एंड पे लूँगा। और ये 40 मिनट का तकरीबन ये हमारी जो क्लास होगी, जिसमें मैं तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट तक आपको समझाऊंगा ऐसे के बारे में। उसके बाद जो फर्दर होगा वो हम आपके क्वेश्चन लेंगे। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ऐसे, व्हाट इज इंग्लिश ऐसे, कि इंग्लिश ऐसे क्या है। क्यों इसमें जो लोग हैं वो 90% लोग जो हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, वाई। ठीक है, वाई पास एंड फेल ऐसे, व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे क्या है और इसमें जो 90% लोग हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ इस साल नहीं, कि हर साल का यही है। पिछले 4-5 साल से क्या है कि लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं तो वो इसी में ही होते हैं, इंग्लिश ऐसे में होते हैं। ठीक है, इसकी सबसे वजह क्या, सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप लोग जो है इस ऐसे में फेल क्यों हो जाते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। और दूसरा ये भी देखेंगे कि लास्ट 5 सालों से फेल होने के बाद दूसरे इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ऐसे आपका पहला पेपर होता है ना, हमेशा ऐसे जो है एफपीएससी जो है वो आपका जो ऐसे है उसको हमेशा ही, काइंडली अपने माइक में म्यूट कर लें, हमेशा ही जो है ऐसे को सबसे पहले रखती है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल, एक किस्म का कह लें, मुश्किल तो नहीं बट आसान होता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसको आसान कैसे बनाना है। तो काइंडली अपने आप को जो है ऐसे ना करें, म्यूट कर लें काइंडली। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि ऐसे को जो है वो किस तरह हम कंप्लीट करेंगे। काइंडली जो है एक आप जो, आपके मैं सब लोगों के जो क्वेश्चन है वो मैं एंड पे लूंगा। काइंडली आप जो है अपने ठीक है जी। अब हम चलते हैं, मैं जो बात कर रहा था कि ऐसे जो है वो फर्स्ट पेपर होता है हमेशा, एफपीएससी फर्स्ट पेपर पे पहले पहले पेपर में जो है रखती है। तो उसकी वजह भी यही होती है कि जो लोग इसका इम्प्रेशन होता है वो सबसे पहले आपका ऐसे अगर ठीक जाता है तो आपका इस इम्प्रेशन जो है आपकी दूसरे पेपर्स पे भी पड़ता है, ना सिर्फ ऐसे पर बल्कि दूसरे जो 11 पेपर होते हैं उन पर भी पड़ता है। क्योंकि ऐसे सबसे पहले आपको पहले भी आपने ये सुना होता है कि ऐसे पास नहीं होता, ऐसे पास नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है कि ऐसे आपके जो है दूसरे पेपर को अगर आपने अच्छा कर दिया तो दूसरे पेपर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। अगर आपने ऐसे को अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो आपके दूसरे सब्जेक्ट पर वो बुरा परफॉर्म करेगा। अगर आपने जो है गुड परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा दूसरे पेपर्स पर भी। और अगर और अगर आपने जो है बैड परफॉर्म किया ऐसे के अंदर तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके ऐसे के अंदर। तो मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा, आपने जो है अपने ऐसे के अंदर कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, आपने अपने ऐसे के अंदर कैसे जो है आपने अपने ऐसे, काइंडली ये ना करें, ये जो आप लाइंस लगा रहे हैं ना, काइंडली ये ना करें। तो अपने ऐसे के अंदर आपने कैसे उसको अच्छा करना है, कैसे इंप्रेसिव बनाना है, आपने अपने ऐसे को कैसे लेकर चलना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा। अब देख लें कि वाई ऐसे फेल इन इंग्लिश ऐसे, वाई पीपल, वाई एस्पायरेंट्स फेल इन इंग्लिश ऐसे। हम इसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि करते हैं, एस्पायरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है कि उनका ऐसे फेल हो जाता है। सबसे बड़ी चीज आ जाती है ग्रामर। ठीक है, आपकी अगर ग्रामर ठीक है तो आपका जो है ऐसे आपका 20% ऐसे आपका समझ लें ठीक है। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की वजह से। उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर ठीक है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ऐसे का, आपका जो है 40% ऐसे वो आपका हो गया स्ट्रक्चर से। ठीक है जी, आपने स्ट्रक्चर बना दिया ठीक,
मतलब आउटलाइन एक जो एग्जामिनर है उसने आपका ऐसे है ना, ये देख लें, आपने ऐसे लिखना होता है 2500 से 3000 3500 वर्ड तक आपने ऐसे लिखना होता है। अब एग्जामिनर इतना भी फ्री नहीं है कि वो आपका इन 2500 से 3500 के दरमियान जो आपने वर्ड लिखे हैं, ठीक है जी, अब उनको जो है वो ऐसे ऐसे कि एक एक वर्ड को पढ़े। वो उस चीज को नहीं पढ़ेगा, वो क्या करेगा, आपकी आउटलाइन को देखेगा। वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आपने कैसे बनानी है आउटलाइन। आपकी आउटलाइन मतलब जो है फर्स्ट थिंग जो है वो आउटलाइन होगी, उसको देखेगा। दूसरी आपका थीसिस स्टेटमेंट देखेगा, ठीक है जी। तीसरी आपका देखेगा इंट्रोडक्शन देखेगा। उसके बाद चौथी चीज देखेगा आपकी बॉडी, ऐसे बॉडी आपने डेवलप की है या नहीं। उसके बाद आपके उस बॉडी के अंदर पैराग्राफ की बॉडी, ठीक है, पैराग्राफ की बॉडी। उसके बाद आपकी उस पैराग्राफ के अंदर देखेगा कि आपने पैराग्राफ शुरू कैसे किया है और एंड कैसे किया है। वो ग्रामर को बहुत कम देखेगा। कोई होगा कि बीच में से जहां से पढ़ेगा उसमें ग्रामर देखेगा। तो आप देख लें कि जहां पर उसकी नजर पड़ेगी। अब आपने 3500 से 2500 से 3500 वर्ड लिखे हैं, कम से कम भी आपने जो है स्लाइड्स लिखी हैं वो 15 स्लाइड्स लिखी हैं, 15 पेजेस लिखे हैं मिनिमम जो है। तो इन 15 पेजेस पे आपने ऑलमोस्ट जो है 2000 के करीब वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है, 15 से 17 पेजेस के दरमियान, ठीक है जी, 15 से 17 कर लेते हैं। तो इस पर आपने 2000 वर्ड लिखे होते हैं। अब 2000 वर्ड के अंदर आपने कम से कम भी सेंटेंस जो लिखे होते हैं वो 700 800 600 700 सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो अब 600 500 सेंटेंस, फॉर एग्जांपल 500 सेंटेंस आपने लिखे हैं, आपने 500 सेंटेंस को पढ़ने में, उसकी ग्रामर चेक करने में आप उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो आपकी इतनी ज्यादा प्रेफर नहीं करती ग्रामर, बट प्रेफर करती है कि आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, हर हाल में ठीक होनी चाहिए। उसकी वजह ये है, अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं होगी तो क्या है कि कहीं जगह पर उसने पढ़ लिया, उसने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, फिर एक से पढ़ लिया, तो उसके अंदर आपने ग्रामर सही नहीं लिखी तो आपके को वहां से नंबर काट लेगा, ठीक है। तो इसलिए ग्रामर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है स्ट्रक्चर। जो चीज एग्जामिनर एग्जामिन करता है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखता है कि इस बंदे ने स्ट्रक्चर आउटलाइन ठीक बनाई है, थीसिस स्टेटमेंट ठीक दी है, बॉडी डेवलपमेंट ठीक की है, ये सारी चीजें देखेगा। उसके बाद तीसरी चीज देखेगा जो आपका डेटा, कि आपने जो डेटा लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है या नहीं लिखा, या आपका जो डेटा है वो इस काबिल है कि जो आपने उस रेलिवेंट है उस टॉपिक के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी का टॉपिक आया ऐसे के अंदर, तो आपने उस बच्चे ने क्या है कि डेमोक्रेसी पर पूरा अपना ऐसे डेमोक्रेसी के गिरदी घुमाया कि जाके और चीजों पे ले गया, ठीक है। तो ये चीजें हम कैसे डेवलप करनी है, ये सारी चीजें भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। उसके बाद रिसर्च, कि आपका डेटा जो है वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो वो चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपना डेटा जो है रिसर्च बेस्ड कैसे करना है, इकट्ठा करना है, कैसे ढूंढना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो है प्रैक्टिस, कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस नहीं होती, इस वजह से क्या है कि आपका ऐसे फेल हो जाता है। आपकी ग्रामर ठीक नहीं होती, स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, उसके बाद आपका डेटा रेलिवेंट नहीं होता, या डेटा जो वो मांग रहा होता है वो नहीं होता, रिसर्च बेस्ड डेटा नहीं होता। वो क्या है कि वही डेटा जो 20 साल से एक सिंपल जो माई पे ऐसे लिखने लग जाए कि माई स्कूल पे ऐसे लग जाए, इट इज माई स्कूल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल स्कूल, फला फला, तो वैसा अगर आप लिखने लग जाएं तो उस तरह का डेटा नहीं, नहीं जी, पूरा रिसर्च बेस्ड डेटा होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करते अपने ऐसे को। प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करने से क्या है कि डेवलपमेंट आएगी, थीसिस स्टेटमेंट की डेवलपमेंट आएगी, बॉडी डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी, आपका जो है स्ट्रक्चर मजीद अच्छा होगा, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद जो वही बात की रिसर्च बेस्ड जो रिलेटिव डेटा है, कि आपकी जो है डेटा रेलिवेंट नहीं होता, ठीक है, डेटा जो है आपका वो उससे जो आपने टॉपिक है उसके मुताबिक नहीं होता, उससे अलग होता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। उसके बाद फिर बात आ जाती है गाइडेंस, कि आपका कोई मेंटोर नहीं आप रखते अपना ऐसे के लिए, खासकर जब आपको पता ही नहीं कि आपने ऐसे कैसे लिखना है। आप वही जैसे आप मैट्रिक तक या एफएससी तक, या फिर अगर किसी ने उसके बाद कोई ऐसे वगैरह जैसे लिखते आए हैं वैसे ही ऐसे लिखते आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत ऐसे। वो जो एफपीएससी का ऐसे है, वो जो हमारे ऐसे हमने मैट्रिक एफएससी या उससे पहले लिखे हैं, उससे बिल्कुल हटकर हैं, 100% हटकर हैं, ठीक है। उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से ऐसे लिखना होता है। तो उस चीज की गाइडेंस नहीं होती, चेक आप जो है एवेल्युएशन नहीं करवाते, आपको पता नहीं होता कि आपकी गलतियां कहाँ पर है, आपने कहाँ कहाँ पे ठीक किया है, कहाँ पर ठीक नहीं किया। तो ये सारी वजूहत होती हैं जो कि आप जो है ऐसे फेल कर जाता है एक एस्पायरेंट। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा कि आपने ये सारी चीजें कैसे डेवलप करनी है,
कैसे आपने इनको लेके चलना है, कैसे आपने डेटा आपने लिखना है, ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तीसरी स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आउटलाइन कैसे बनानी है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं आपको 9 से 10 लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज एन इंग्लिश एसे, कि आपका जो इंग्लिश एसे है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसमें आपको पता है 9 या 10 क्वेश्चन होते हैं, आप 9 क्वेश्चन होते हैं या कभी 10 होते हैं, ठीक है जी। अब उसमें से 5 या 6 जो होते हैं वो लिटरेरी ऐसे होते हैं, 5-6 जो होते हैं वो आपके इशू बेस्ड ऐसे होते हैं। वो फर्दर डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह ताला हमारी जब रेगुलर क्लासें होंगी तो उसके अंदर होगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो कि आपका मिस्टेक आपने जो 10 या 9 टॉपिक्स हैं उसमें से जो भी एक क्वेश्चन उठाया है उसमें आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन चूज करने में मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि आप। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि आपको अगर इस चीज़ का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है कि आपने जो क्वेश्चन उठाना है ऐसे के लिए उस 9 से 10 क्वेश्चन में से वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, आपने राइट क्वेश्चन उठाना है। आपके पास उस क्वेश्चन के का जो है काफी ज्यादा डेटा भी मौजूद हो, कि उसका उस क्वेश्चन का आपके पास डेटा है। आप उसके बारे में जो है उस क्वेश्चन के डेमो, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी या जेंडर के मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके पास, उसके कम से कम 2000 वर्ड लिखने का, कम से कम 20 पैराग्राफ लिखने का, ठीक है जी। आपके 20 से 25 पैराग्राफ जिस पर आप आसानी से लिख सकते हो वो डेटा होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने कैसे एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ गए उसमें से आपने कैसे क्वेश्चन उठाना है, किस किस वे में जाना है, ये सारी चीजें। उसके बाद ये मिस्टेक आप अगर कर दी तो ये आपका, आपको पता है दूसरे पेपर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी अटेम्प्ट जाया होगी। पहला पेपर ऐसे का इसलिए रखा जाता है ताकि लोग जो है अगर उनका ऐसे ठीक नहीं हुआ तो बाकी पेपर भी ना दे, दूसरे टीचर्स को तंग ना करेंगे जी, पेपर चेक करने ना पड़े, इन सब चीजों के लिए। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कि फेल क्यों होते हैं, ज्यादातर फेल होते हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं फेल कराने वाली सबसे बड़ी 3 चीजें? वो सबसे पहली चीज है कि नॉट डूइंग 3 वर्क्स जो हैं उनमें से सबसे पहली चीज है स्टडी, कि आप जो है अपने ऐसे के कंटेंट को स्टडी नहीं करते। कि आप लोग जो है, एक एस्पायरेंट जो फेल होता है वो अपने ऐसे के, जो ऐसे का उसका होता है, जितना भी कंटेंट होता है उसको अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करता, उसको जो है याद नहीं करता। जब तक उसको याद नहीं होगा तो वो लिखेगा कैसे? जब स्टडी नहीं करेगा तो ना ही याद कर सकेगा तो उसको लिखेगा कैसे? ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है प्रैक्टिस, कि आप जी उस बंदे ने याद तो कर लिया, अब उसको याद तो भी रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उस लॉन्ग टर्म को याद रखने के लिए क्या करेगा कि उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। उसको पढ़ने के लिए क्या है कि स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तीसरी चीज आ जाती है एवेल्युएशन, कि हाँ जी उसकी एवेल्युएशन भी तो करानी है। आपने एक चीज पढ़ी है, उसको याद किया, फिर उसको प्रैक्टिस किया, बार बार पढ़ा है, याद किया, और फिर उसके बाद हाँ तीसरी चीज आ जाती है कि जी हाँ आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक भी पढ़ा है या नहीं ठीक पढ़ा। अगर हाँ ठीक पढ़ा है तो मैं उसकी जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या वो ठीक डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें भी देखने वाली होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टडी के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है, जो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, स्टडी, प्रैक्टिस एंड एवेल्युएशन, उसमें सबसे पहली चीज वही आ जाती है कि ना पढ़ना। दूसरी चीज आ जाती है अपनी रीडिंग ना करना, आपने रीडिंग नहीं की, आपने इन माइंड नहीं किया, उसके बाद रिमाइंड नहीं किया, अपने माइंड के अंदर उसको रखा नहीं। तीसरी बात आ जाती है रॉन्ग स्टडी गाइडेंस, कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने कौन सा डेटा इकट्ठा करना है, कौन से टॉपिक पर आपने कितना और किस तरफ जाना है, ठीक है। आप जो है कंट्रोवर्शियल चीजें याद करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप कंट्रोवर्शियल चीजें याद करना स्टार्ट करते हैं, कंट्रोवर्सी पर कोई भी चीज ऐड करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, तो वो क्या है कि एग्जामिनर उसको गलत कर देता है, उसने उसको लाजमी गलत करना है, ठीक है जी। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रैक्टिस, ठीक है। आपको पता है कि डूइंग स्टडी इज लाइक अ स्विमिंग,
कि आप बगैर हाथ पांव चलाए जो है बिल्कुल भी क्या है कि स्टडी नहीं कर सकते। हाथ पांव चलाए बगैर क्या है कि स्विमिंग नहीं कर सकते। इसी तरह क्या है कि आप प्रैक्टिस किए बगैर स्टडी नहीं कर सकते। आप जितनी ज्यादा एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस करते हैं, एसए की प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा थीसिस स्टेटमेंट की हर टॉपिक पर आप आउटलाइन बना रहे हैं, आपने 30 से 40 टॉपिक जो है आपने आउटलाइंस बनाई हैं, तो आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो उसमें से क्या है कि किसी भी टॉपिक पर आपको पता है, आपने जो उस 20 से 40 टॉपिक्स पर आपने आउटलाइन, हर टॉपिक पर 5-5 10-10 बार आउटलाइन बनाई है, तो आपने 200-300 आउटलाइंस बना ली हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उन 200-300 से आउटलाइन से आपका फायदा ही हुआ है। आपने हर एक मरतबा आउटलाइन बनाकर चेक रही है, उसमें कोई डेफिशिएंसी आई है, आपने और चीज ऐड कर दी है उसके अंदर। आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीजें ऐड करते गए, फिर क्या है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते गए, वो आपको हर चीज रिमाइंड होगी, आपको हर बार जितनी बार भी डेफिशिएंसीज आई हैं तो आपकी होती गई हैं। ठीक है जी। तो ये प्रैक्टिस आ गई। उसके बाद जो सेकंड थिंग है, थर्ड थिंग है एवेल्युएशन। कि आपका जो ऐसे है शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। आपको पता नहीं होता कि ऐसे आपने कैसा लिखना है, को पता होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, उसकी आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, एक्सप्रेशन जो है वो ठीक होने चाहिए, और उसके बाद जो इंग्लिश टेक्निकल ट्रीटमेंट है वो भी बिल्कुल क्या है कि ठीक होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का जो है आपने हर सूरत में ख्याल रखना होता है। आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता, आप लोग जो है इन चीज़ों को कैसे उसमें ऐसे के अंदर एडजस्ट करना है, इंग्लिश टेक्निकल ट्रीटमेंट, अपने एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं, आर्टिकुलेशन कैसे देनी है, रिसर्च बेस्ड डेटा आपने कैसे लिखना है, जो आपके ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होना चाहिए, इन चीज़ों पर जो है आपने ध्यान नहीं देते, वो लोग क्या है कि ऐसे में फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपका जो सारी चीजें ये होगी तकरीबन 9 से 10 लेक्चर या 8 से 10 लेक्चर के दरमियान कंप्लीट होंगी। उसके बाद जो है हम अपना एसे को कंप्लीट, आपको एसे लिखना सिखाऊंगा कि आपने एक एसे लिखना कैसा है, उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है। इसके बाद ये सारी चीजें जो है कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस होगी। ये सारी चीजें उसके अंदर चलेंगी, रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें चलेंगी। तो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है तो मैं म्यूट अनम्यूट कर देता हूँ। आप जो है यहाँ से भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप जो है टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर क्लासेस हैं वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उसकी ज्वाइन करने के लिए आपकी जो फ़ी है वो 1500 रुपीज़ फ़ी है। आपने अगर ज्वाइन करनी है क्लासेस, रेगुलर क्लासेस ऐसे की, तो ये कुछ ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत कम फ़ी है। बाकी जो आप जो है अपना चैट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, मैंने चैट्स पास खोल दिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्टिकुलेशन जी क्लास ऑनलाइन होगी, और जो ड्यूरेशन है वो कोर्स का, वो ऑलमोस्ट हर वीक में 2 क्लासेस होंगी, और पूरा वीक हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 10 क्लासें हैं तो 10 लेक्चर हैं, तो ये आप लगा लें 5 हफ्ते। ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हेडिंग लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट और इसमें फर्क क्या है। तो बेटा ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी, इसमें आपको समझ नहीं आनी, इसका पूरा लेक्चर होगा। एक लेक्चर पूरा थीसिस स्टेटमेंट पर है, एक लेक्चर पूरा पूरा जो है आउटलाइन पर, ऑलमोस्ट 2 लेक्चर हैं। ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है उस पर पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। मैं कैसे बताऊंगा आपको 1-2 मिनट के अंदर कैसे होगा, कैसे समझाऊं कि कैसे थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। हाँ जी, 1500 जो है वो आपका पूरे एसए के लिए है, जो आपकी वीक में 2 क्लासेस होंगी। दो चीजें हम, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वीक में जो है 2 लेक्चर होंगे, उसमें आउटलाइन सीखेंगे और पूरा वीक आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको आउटलाइन टॉपिक दूंगा, फिर क्या है कि जो है आपको टॉपिक देने के बाद आप आउटलाइन लिख के देंगे मुझे, मैं आपको पूरा वीक वो आउटलाइन चेक करके आपको वापस आपको दूंगा, और उसमें जो डेफिशिएंसीज होंगी वो आपको बताऊंगा। लेक्चर की टाइमिंग जो है वो यही होगी, 7 बजे होगी या 7:30 होगी, जो बच्चे होंगे, या फिर बच्चों से पूछ कर क्या है कि हम डिस्कस कर लेंगे, बच्चों से कह देंगे ये कौन सा जो है टाइमिंग होनी चाहिए, बच्चों से डिस्कस करके सारे बच्चे। 1500 कैसे सबमिट करवाने, ये आप जो है जी 1500 जो है वो पूरे कोर्स के लिए है। वो आप जो है मैं आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दूंगा,
तो आप जो है उस नंबर पर जो है टेक्स्ट करके डिटेल ले सकते हैं, फीस सबमिशन की डिटेल। ठीक है जी। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। इस पर टेक्स्ट करके क्या है कि आप जो है फीस सबमिट करवा सकते हैं। इस नंबर पर जो है आप टेक्स्ट करके मजीद डिटेल, कोई भी डिटेल लेनी है वो आप ले सकते हैं, क्लासेस के मुतालिक या वगैरह किसी चीज़ के मुतालिक। और एक और बात ये भी है कि आपको जो है हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है। हर क्लास की जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसका आपको ये फायदा होगा कि आपकी कोई चीज रह गई, आपको क्लास के अंदर, ऑनलाइन क्लास के अंदर समझ नहीं आई, तो आप जो है उस रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर दोबारा सुन सकते हैं। उसको दोबारा सुन के आप टीचर से, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 10 टोटल क्लासेस हैं इसकी, ऐसे की। हर क्लास के अंदर हम डिफरेंट चीजें सीखेंगे। हाँ जी, अगर रेगुलर के बाद आपने ऐसे चेक करवाने होंगे तो उसके लिए वो भी ऐसे आपको चेक करके दिए जाएंगे, आप उसकी टेंशन न लें। आपको मुकम्मल जो है दिया जाएगा, जो है पढ़ाया जाएगा, मुकम्मल गाइड किया जाएगा। मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हैं। हाँ जी। ऐसे का कंप्लीट ऐसे जो है सब्जेक्ट कवर होगा, 10 लेक्चर होंगे ऐसे के। आप देख लें 10 लेक्चर में हम कितना ज्यादा पढ़ने वाले हैं और कितना ज्यादा सीखने वाले हैं। तो आप ये चीजें सारी देख लें। उसके बाद वीक में 2 क्लासेस होंगी और बाकी जो 5 दिन है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए 2 क्लासेस होंगी वीक में, क्योंकि हम 40 दिन का एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, क्योंकि 40 दिन आपकी प्रैक्टिस हो। उसमें मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 10 दिनों में पढ़ा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिस जरूरी है कि आप जो बाकी 40 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए, 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो आप उस 30 दिन में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, जो फी जमा करवाएंगे उनका अलग से ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको डेटा भी सेंड किया जाएगा ऐसे के मुतालिक। आपको सारी गाइडलाइन जो है कंप्लीट वो ऐसे की उसी ग्रुप के अंदर जो है बताई जाएगी, जिन्होंने जो है फी जमा करा देनी। फीस जमा करवाने के लिए क्या है कि आपको मैंने ये स्क्रीन पर नंबर आपको मैंने लिख दिया है, 0304121359 इस पर आप जो है टेक्स्ट कर कर फी सबमिशन डिटेल पूछ सकते हैं। ऐसे प्रिपरेशन के लिए फीस दोबारा से बता दूं कि 1500 फी है। 10 क्लासेस होंगी और वीक के अंदर 2 क्लासेस होंगी और 5 दिन प्रैक्टिस के लिए होंगे, और 5 दिन रोज की रोज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टॉपिक दूंगा, तो आपने उस टॉपिक पर जो है प्रैक्टिस करनी है। और फिर वो प्रैक्टिस करते करके आपने मुझे चेक करवाना है, मैं आपको चेक करके दूंगा वो सारी चीजें, और जो चीज उसमें होंगी, जो चीजें मतलब कि जो उसमें चीज गलत होगी, ठीक होगी, एवेलुएट करके दूंगा। प्रेसी की क्लासेस नेक्स्ट वीक से होंगी, उसकी भी 1500 फी है। तो वो अब्दुलरहमान जंजुआ साहब पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। तो अगर उसने भी इनरोलमेंट करवानी है तो आप करवा सकते हैं साथ ही। रिव्यू फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड में जो है इस लेक्चर की जो है रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप काइंडली उससे दोबारा रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि हमारा लेक्चर का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, 2-3 मिनट रह गए हैं।